ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम्स का न्यू एपिसोड आ चुका है, एपिसोड नंबर 11। और जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे मेगुमी वर्सेस रेजी चल रहा था एंड मेगुमी यहाँ पे जिम में आके अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है और उसके डोमेन का नाम होता है शिमेरा शैडो गार्डन, और आपको ये बात पता ही होगी, है ना। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रेजी के पास एक काफी कमाल की टेक्निक होती है जिसका नाम होता है एसोटेरिक टेक्निक हॉलो विकर बास्केट। अब यार ये एक काफी खतरनाक और कमाल की टेक्निक होती है जो कि सिंपल डोमेन के न्यू शैडो स्टाइल का प्रोटोटाइप है। अब यार अगर सीधे सादे शब्दों में मैं तुम्हें बताऊं तो ये किसी भी डोमेन के अंदर अगर ओपन किया जाता है ना, तो उस डोमेन का जो श्योर किल वाला या फिर श्योर हिट वाला इफेक्ट होता है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी कि अगर रेजी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है तो जो मेगुमी का डोमेन है उसमें श्योर हिट वाले जो टेक्निक है वो काम नहीं करेगी। लेकिन आपने ऐसा सही सीन जोगो और हानामी का भी देखा होगा। शिबुया में इतना बड़ा डोमेन बनाया जाता है जिससे कि श्योर हिट वाला इफेक्ट लागू ना हो, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इसके बावजूद यहाँ पे मेगुमी रेजी को पकड़ लेता है अपने मैंडोको की टंग की वजह से और आते साथ उसको काफी खतरनाक मुक्का मार देता है। रेजी को ये बात समझ नहीं आती है। साथ के साथ हमें यह बताया जाता है कि उस डोमेन के अंदर अगर प्रॉपर कर्स एनर्जी नहीं डाली जाती तो उसके अंदर घुसा जा सकता है। तो गोजो की टेक्निक उसके अंदर घुस गई। हमें यहाँ पे जोगो और वो वाला सीन बताया जा रहा है, पुराना वाला, ठीक है ना, जिस वजह से लिमिटलेस टेक्निक उसकी न्यूट्रलाइज हो गई थी। इसी वजह से यहाँ पे सेम सा सीन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरीके से सिर्फ जो श्योर हिट वाला इफेक्ट होता है ना वो न्यूट्रलाइज होता है या फिर जो कर्स एनर्जी होती है वो। लेकिन फुशिगोरो के अगर डोमेन की बात करें तो वो इनकम्प्लीट है, उसके अंदर कोई भी श्योर हिट वाला इफेक्ट नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे रेजी की टेक्निक काम नहीं की। ठीक है, समझ गए होगे, अब तुम्हें समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये जो डोमेन है सिर्फ इसका एक ही पर्पस है कि जो मेगुमी की 10 शैडोज वाली टेक्निक है ना उसको एक्सपैंड कर देता है, वो मतलब उसको और भी ज्यादा एफिशिएंट बना देता है, यानी कि 120% तक वो अपनी टेक्निक को इंप्रूव कर लेता है मेगुमी। अब इससे पहले यहाँ पे मेगुमी काफी ज्यादा भारी पड़ने लग जाता है रेजी के ऊपर, लेकिन रेजी छूटते साथ ही ये चीज समझ जाता है कि इस बैरियर के अंदर कोई भी श्योर हिट टेक्निक नहीं है और यहाँ पे मेगुमी अपने शिकिगामी का ही इस्तेमाल कर रहा है। इसका तय है कि इस डोमेन के अंदर उसकी टेक्निक बूस्ट हो गई है और अगर इस समय वो अपने मैक्स एलिफेंट को बाहर निकालता है और वाटर अटैक करता है ना तो उसकी बुरी तरह से वाट लग सकती है। वो ये चीज समझ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे रेजी 3 गाड़ियां नीचे गिरा देता है और ये तीनों की तीनों गाड़ियां ना नीचे डूबने लग जाती है। अब यार ये जैसे होता है ना, मेगुमी अपने पैरों पे नीचे गिर जाता है लिटरली। रेजी बताता है कि पहले मेरे को लग रहा था कि नीचे बिल्कुल पानी पानी है, लेकिन अब मेरे को रियलाइज हो चुका है कि ये तुम्हारी शैडो है कि नहीं, ये पूरा डोमेन तुम्हारी शैडो से बना हुआ है। इन शैडो के अंदर से ही तुम अपने शिकिगामीज को बाहर निकालते हो। बेसिकली यहाँ पे इन शॉर्ट में तुम्हें बताओ तो उसने ये जो तीनों गाड़ियां गिराई है ना, ये मेगुमी की शैडो के अंदर जा रही होती है और उसकी शैडो में जितनी भी चीजें हैं ना उसका वेट उसे खुद संभालना पड़ता है लिटरली। ये काफी खतरनाक चीज है। ये मेगुमी के डोमेन की एक वीकनेस थी जो कि रेजी को इतनी जल्दी पता चल चुकी होती है। एंड ये पूरा का पूरा वेट भाई इतना ज्यादा होता है, मतलब 2.4 टन होता है, जो कि अभी पूरा मेगुमी के ऊपर पड़ रहा होता है। इसी वजह से वो नीचे गिर चुका होता है। यहाँ पे पूरी तरह से टेबल्स टर्न हो चुकी होती हैं। मेगुमी यही कहता है ठीक है फिर, लेकिन एक चीज तुम भूल गए कि ये पूरा जिम्नेजियम पूरी शैडो से बना हुआ है, तो ऊपर भी शैडो है। यहाँ पे वो ऊपर से मैक्स एलिफेंट को गिरा देता है रेजी के ऊपर एंड वो ये कहता है कि ठीक है चलो देखते हैं हम दोनों में से सबसे पहले कौन टूटता है। तुम लगा लो यार, ये जो मैक्स एलिफेंट है ये एक अफ्रीकन एलिफेंट का रूप है और खास करके अब इस डोमेन के अंदर वो अपने असली वेट पे आ चुका है और दोनों के ऊपर ही काफी खतरनाक वेट लग रहा है। हमें बताया जाता है कि जब एक इंसान 5 या 6 जीज तक पहुंचता है ना, अब जी यार बेसिकली काफी ज्यादा स्पीड होती है एयरक्राफ्ट्स में, बहुत ज्यादा स्पीड को हम जीज में नापते हैं, कितना प्रेशर पड़ रहा है बॉडी के ऊपर, और यही प्रेशर अभी अगर हम फुशिगोरो की बात करें तो 40 जी का लोड उसके ऊपर लग रहा है, जबकि आम इंसान 5 या 6 जी पे बेहोश हो जाता है। मेगुमी इस समय इसलिए नीचे झुका हुआ है जिससे कि उसके दिमाग तक खून जाना बंद ना हो और पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसकी बॉडी में खून। एंड वही दूसरी ओर अगर हम रेजी की बात करें तो उसके ऊपर भी 3 से लेकर 6 टन तक का वेट है, तो ये दोनों ही बुरी तरह से जख्मी है। हमें बताया जाता है कि रेजी की कुछ हड्डियां भी टूट चुकी होती है पैर की और इन दोनों की ही बुरी तरह से वाट लग रही होती है इस समय। अब रेजी सोचता तो है कि भाई यार इस समय के लिए तो उसे ट्रक बचा लेना चाहिए, तो पूरा ट्रक फेंक के मारता ना इस शैडो के अंदर तो शायद मेगुमी हार जाता है एक बार में। लेकिन हमें बताया जाता है कि उसने एक ट्रम्प कार्ड अपने लिए बचा रखा है जो कि अभी भी बिल्कुल सेफ है। वो समझ जाता है कि मेगुमी ने अभी भी अपना डोमेन रिलीज नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि अगर बाय चांस वो मर जाता है ना तो वो जिंदगी भर तक मेगुमी के डोमेन में फंसा रह जाएगा, जो कि काफी गलत सीन हो जाएगा भाई, है कि नहीं। एनीवे वो सोचता है कि नीचे उसके पैर के भाई शैडोज है, बिल्कुल पानी की तरह लग रहा है, लेकिन क्या उसे वहां पे ऑक्सीजन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या वहां पे वो सांस ले सकता है, क्योंकि उसे यहाँ पे बचना होता है। अब वो यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड वाली जो रिसीट होते हैं उसे निकालता है, लेकिन तभी हमें दिखाया
दिखाया जाता है ये एलिफेंट उसको बिल्कुल दबा देता है एंड रेजी भाई इस शैडो के अंदर चला जाता है। इस शैडो के अंदर मतलब पानी जैसा फील होता है लेकिन बायोंसी बिल्कुल भी नहीं होती, ड्रैग नहीं होता, यानी कि पानी की तरह वो स्विम नहीं कर सकता इसके अंदर, वो बस डूबता रहेगा नीचे। मेगुमी यही कहते हैं कि अब बस उसे अपने आप को थोड़ा संभाल के रखना है, ठीक है, उसके पर बहुत वेट है इस टाइम पे, है ना, बट वो कंट्रोल करता है। वो यही कहता है जब तक वो पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाता कि रेजी मर चुका है तब तक वो अपने डोमेन को रिलीज नहीं करेगा, उसे बस थोड़ी देर वेट करना है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है नीचे जो गाड़ी थी, एक गाड़ी बाहर आ जाती है और रेजी बिल्कुल सही सलामत होता है। वो बताता है कि वो ये जो रिसीट्स है ना इन सबको ऑर्डर्स दे सकता है, एक ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर फुलफिल करने के बाद वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। गाड़ियों को उसने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं दिया था, ये नॉर्मली अपनी शैडो के अंदर गिर गई थी, तो एक ऑर्डर बचा हुआ था, उसने इस गाड़ी को ऑर्डर दिया कि वो उसे सरफेस पे लेके आए, जिस वजह से यहाँ पे रेजी ऊपर आ चुका होता है। और ये काफी कमाल की टेक्निक है देखा जाए तो, है ना। लेकिन तभी यहाँ पे फाइनली रेजी अपना ट्रम्प कार्ड बाहर निकाल देता है जो कि 2 स्टोरी वुडन हाउस होता है। भाई अबे भाई इतना बड़ा घर वो फेंक देता है यहाँ पे मेगुमी के ऊपर, और ये घर एक बार मेगुमी की शैडो के अंदर चला गया ना तो मेगुमी भाई अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एकदम से यहाँ पे रेजी फिर से पानी में आ जाता है, लेकिन इस बार वो किसी शैडो में नहीं होता, असली पानी में होता है वो, और उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि मेगुमी ने उसको जकड़ रखा है। और इतना ज्यादा वेट मेगुमी का इसलिए हो चुका होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर गाड़ियों का वेट है कि नहीं। और रेजी को एक बार को ऐसा लगता है इस बार तो वो डूब के मर ही जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर होते हैं। अब आपको याद होगा ये लोग जिम्नाजियम में आए थे, अब ये भाई घर फेंक के मारा है उसने, तो ये इतना वेट हो चुका होता है कि ये टूट चुकी होती है सीलिंग, ठीक है, जिस वजह से दोनों के दोनों पानी के अंदर गिर चुके होते हैं। अब यार इन दोनों की ही टेक्निक सब खराब हो चुकी होती है, यानी कि रेजी की सारी रिसीट्स गिरी हो चुकी है तो वो इनका यूज नहीं कर सकता। वही दूसरी ओर मेगुमी भी एग्जॉस्ट हो चुका होता है तो वो अपने शिकिगामी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रेजी को ऐसा लग रहा होता है, वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम अपने डॉग को तो वैसे भी नहीं बुला पाओगे क्योंकि उसकी वाट तो मैंने पहले ही लगा दी थी, है कि नहीं। तो बस फिर कुछ नहीं, ये दोनों अपने आमने सामने आते हैं और भाई हाथापाई करना शुरू कर देते हैं क्योंकि और कोई चारा नहीं है ना, अपने हाथों से लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन पलक झपकते ही यहाँ पे रेजी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है डिवाइन डॉग शुरू से ही जिंदा था और उसको ना डिसमिस करने की जरूरत ही नहीं है मेगुमी को, वो काफी लंबे समय तक बाहर रह सकता है। तो ये काफी कमाल का कार्ड था जो कि उसने प्ले किया एंड रेजी यहाँ पे मर चुका होता है फाइनली, मतलब जख्मी हो चुका होता है, मरने की कगार पे होता है। रेजी समझ जाता है कि मेगुमी यहाँ पे जान पूछ के लेके आया था इस जिम्नेजियम में रेजी को। वो पूछता है कि तुम्हारा टेंगन के साथ क्या कनेक्शन है। तो यार मैं तुम्हें बता दूं यार, टेंगन एक लड़की है, वो शी है एक, ठीक है, मेरे को नहीं पता था, मैंने सोचा तुम लोगों को भी बता दूं। मुझे पता है तुम में से काफी लोगों को पता है क्योंकि मेरे को कमेंट्स आ चुके हैं इसके, ठीक है ना। अब यार रेजी को जब सारी की सारी बातें पता चलती है ना तो वो बताता है कि ये जो टेंगन ने बताई एक्सप्लेनेशन वो सब गलत है, कलिंग गेम्स के बारे में जो भी उसने तुम्हें बताया वो सब झूठ है, ओके। और ऐसा हो सकता है कि वो दोनों ही मिलके साथ काम कर रहे हो एंड वो दोनों मिले हुए हैं। एनीवे यहाँ पे रेजी कोगाने को बुलाता है और अपने सारे के सारे पॉइंट्स मेगुमी को ट्रांसफर कर देता है और वो कहता है कि मैं बस जाते जाते एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि केंजाकू और मैं कोई दोस्त है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी एंड तुम्हारी भी ऐसे ही मौत होगी। तो ये बोलता है वो, लेकिन मेगुमी इधर से चला जाता है, उसके बाद वो मर जाता है। तो मेगुमी को 5 पॉइंट्स और मिलते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है टाकाबा का सीन, और भाई टाकाबा के ऊपर इतने धमाके कर दिए होते हैं भाई इस बंदे ने, और उसको लगता है अब मरा, तो टाकाबा कहता है कि नहीं 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 मरा, वो अभी भी नहीं मरा। भाई एक नंबर का कॉमेडियन होता है बंदा। अब यार ये बंदा इतना ज्यादा शॉक हो जाता है, वो सोचता है भाई इसको क्या हो गया, भाई इतने अटैक कर दिए, इसको इतना फोड़ दिया, इतने धमाके कर दिए, उसके बाद भी जिंदा कैसे भाई, ऐसा तो है नहीं कि ये रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर रहा है मेरी तरह, तो चल क्या रहा है इसका। तभी कोगाने आता है और हाजिनोकी को बता देता है कि रेजी मर चुका है, जिस वजह से हाजिनोकी सोचता है ठीक है भाई अब लड़ने को कोई फायदा नहीं है, वो शांति से यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते टाकाबा उससे बोलता है कि यार 100 पॉइंट्स तो ट्रांसफर कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो मेरे, चलो। तो हाजिनोकी उससे कहता है कि घर जाके नहा लो और ब्रश कर लो, ठीक है ना, और मेरा पीछा करना छोड़ दो। हमें बताया जाता है कि जो टाकाबा की टेक्निक है वो एक कॉमेडियन है, अगर उसे लगता है कि कोई चीज फनी है ना तो वो रियलिटी बन जाती है भाई, ये है उसकी टेक्निक। मतलब ये ऐसी खतरनाक टेक्निक है जो कि साटोरू गोजो का भी सामना कर सकती है। मतलब भाई क्या है ये। और इससे ज्यादा खतरनाक बात पता है क्या है, कि टाकाबा को अपनी टेक्निक के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि भाई कैसे काम करती है, उसको सच में सब कुछ मजाक लगता है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे रेमी का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पे भाग रही होती है बेसिकली, और वो बताती है कि कैसे लड़के वुल्फ्स की तरह होते हैं और मैं तो एक क्यूट लड़की हूँ, वुल्फ्स मेरी मदद करते हैं, मेरे साथ रहते हैं एंड
एंड ऑल। रेजी मर चुका है बट इसको पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। हमें दिखाया जाता है कि सामने से डिवाइन डॉग आ जाता है, पीछे से मेगुमी आ जाता है एंड ऐसा लगता है कि इसको मार देंगे लेकिन छोड़ देते हैं। मेगुमी यहाँ से चला जाता है और वो खुद ज्यादा चलने फिरने की हालत में नहीं होता, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। आपको पता है उसने अपने डोमेन का इस्तेमाल किया है और वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये वही एंजल है शायद जिसको ये लोग ढूंढ रहे हैं शायद। हमें बताया जाता है कि सेंडाई कॉलोनी के अंदर जो सारी चीजें है ना काफी तेजी से एस्केलेट हो रही होती है। बाकी सारी कॉलोनीज में से सबसे ज्यादा तेज इसमें मारा काटी हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा ध्रुव लकड़ा वाला होता है इसका नाम। इसके पास अभी 91 पॉइंट्स हैं लिटरली भाई। ये इसका सेकंड इनकारनेशन है और इसके पास 2 ऑटोनोमस शिकिगामी है जो अपने ट्रेजेक्टरीज को डोमेन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमें दूसरे बंदे का सीन दिखाया जाता है रियू इशिगोरी। इसके पास इस समय 77 पॉइंट्स होते हैं। सारे प्लेयर्स में से इसका जो कैनन है वो सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी वाला है। इसके अलावा टाकाको ऊरो, इसके पास 70 पॉइंट्स होते हैं और ये पुरानी कैप्टन रह चुकी है फुजीवारा असैसिनेशन यूनिट, द सन, मून और स्टार स्क्वाड की। इसके पास ऐसी टेक्निक है जिससे ये स्काई को मैनिपुलेट कर सकती है। इसके अलावा कुरो रूशी नाम का एक कर्स होता है इधर, उसके पास 54 पॉइंट्स होते हैं एंड ये यहाँ पे केंजाकू ने छोड़ा है, ठीक है ना, कर्स मैनिपुलेशन कंट्रोल की मदद से। और ये एक स्पेशल ग्रेड का कर्स होता है लेकिन अभी ये रेस्ट कर रहा है, ये तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक इसकी कंडीशंस नहीं मिल जाती। अब ये चारों के चारों यहाँ पे होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं। एक डेडलॉक बना रखा होता है इन लोगों ने, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक जो इनका पिलर होता है जिसके पास 91 पॉइंट्स थे भाई, ध्रुव लकड़ा वाला, वो मर जाता है भाई। और इसको कौन मारता है? यूटा ओकोत्सु, और उसके पास अभी 35 पॉइंट्स है। 100 इवन की नाइट परेड के 3 महीने बाद इसको स्पेशल ग्रेड का स्टेटस दे दिया गया था और सटोरू गोजो के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा ताकतवर है, एक ट्रू प्रोडिजी। अब यार मैं आपको बता दूं कि जुजुत्सु काइसेन का सिर्फ लास्ट एपिसोड बचा हुआ है, एक एपिसोड और आएगा, उसका सीजन खत्म है। एंड कहा जा रहा है कि यार जो लास्ट एपिसोड है वो काफी ज्यादा अच्छा खासा होने वाला है, लंबा होगा थोड़ा, तो आपको मजा आएगा। एनीवे